नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2023 के यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने को मिल रहे हैं मिड टर्म एग्जाम से लेकर। अब मिड टर्म किन क्लासेस में है, ध्यान रखें मिड टर्म जो एग्जाम होने वाला है किन किन क्लासेस को लेकर है, इसको लेकर काफी वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल दिए हैं। फिर भी बहुत से सवाल हैं, बहुत से कंफ्यूजन है क्योंकि आप पूरा वीडियो देखते नहीं है। ऐसे सवाल बहुत सारे बने हुए, लेकिन मिड टर्म एग्जाम यहाँ पर बिल्कुल नजदीक है। कुछ कॉलेजों में तो शुरुआत भी हो चुकी है मिड टर्म एग्जाम की। कुछ कॉलेजों में 30 तारीख से होने वाला है, किसी में 1 तारीख से होने वाले हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी के अंतर्गत जो कॉलेज आती है, प्राइवेट कॉलेज हो चाहे रेगुलर कॉलेज हो, जिसमें कि यूजी फर्स्ट ईयर में बीए बीएससी बीकॉम जो फर्स्ट ईयर होने वाला है, जहां पर रेगुलर विद्यार्थियों का मिड टर्म एग्जाम लगने वाला है। अब देखो बार बार मैं एक ही चीज बोलूंगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। एक ही लाइन बोलता हूं, अच्छे तरह से बोल रहा हूं, आपको उसको समझना है। फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी, ये ध्यान रखें, यूजी पार्ट फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जिनका रेगुलर एडमिशन है इस सेशन में, ये ध्यान रखें, केवल उनका सेमेस्टर है और उनका ही मिड टर्म एग्जाम लगने वाला है। ध्यान रखेंगे, ये चीज आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। अब उन विद्यार्थियों को, रेगुलर विद्यार्थी जो हैं, अपने अपने कॉलेज संपर्क करेंगे। अगर नहीं गए हैं तो भी बहुत से सवाल हैं, उन सभी के लेकर बात कर लेते हैं। क्या क्या सवाल है इसके बारे में आपको बताने वाला हूं। किसका लगेगा मिड टर्म एग्जाम, यह तो कंफर्म हो गया होगा आपको कि फर्स्ट ईयर के विद्यार्थी जो रेगुलर हैं, ध्यान रखें, यूजी पार्ट फर्स्ट के जो रेगुलर विद्यार्थी हैं उनका लगने वाला है यहाँ पर मिड टर्म एग्जाम। ठीक है, ये सवाल क्लियर। सिलेबस और पैटर्न, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना है, मिड टर्म एग्जाम में प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, उसके बारे में भी जानकारी वो सारी बताने वाला हूं डिटेल से। असाइनमेंट, ये नया वर्ड है, पिछले वीडियो में इसकी जानकारी नहीं दी गई थी, आज इसकी कंप्लीट डिटेल्स देने वाला हूं। असाइनमेंट क्या चीज है ध्यान रखें, प्रैक्टिकल फाइल क्या होने वाली है इसके बारे में भी बताऊंगा, और फेल और अनुपस्थिति ध्यान रखें। मिड टर्म एग्जाम में फेल भी हो सकते हैं क्या, मिड टर्म एग्जाम अगर नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, इन सभी सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएंगे। पूरा वीडियो देखना है, सारे सवालों के जवाब एक ही वीडियो में देखने को मिल जाएंगे, ना फिर कहीं आपको आवश्यकता पड़ेगी मेरे नंबर ढूंढने की, मुझसे बात करने की, क्योंकि मैं इंस्टाग्राम पे देखता हूँ कि डायरेक्ट क्लियर करना चाहते हैं बहुत सी चीजें, तो आप वीडियो देखेंगे तो भी क्लियर हो जाएंगे। ध्यान रखें, यहाँ पे सवाल था किसका लगेगा मिड टर्म एग्जाम, फर्स्ट ईयर के रेगुलर विद्यार्थियों का, ये ध्यान रखें, और ये यूजी फर्स्ट ईयर ना, ये ध्यान रखना। ठीक है, सिलेबस और पैटर्न से रिलेटेड बातें हैं। सिलेबस में क्या पूछा जाएगा, तो एक ही लाइन कही गई है भैया सिलेबस के बारे में कि रेगुलर विद्यार्थी, जो विद्यार्थी रेगुलर थे, रेगुलर एडमिशन जिनका है, ध्यान रखें फर्स्ट ईयर में, उनको अभी तक जो पढ़ाया गया उसी में से चीजें पूछी जाएंगी। ध्यान रखें, अब काफी विद्यार्थी कहेंगे कि मैं तो कभी क्लास ही नहीं ली मैंने, तो ये तो आपकी गलती है ना, क्लासेस नहीं ली। यूनिवर्सिटी तो बहुत पहले कहते थे कि सेमेस्टर रहने वाला है रेगुलर विद्यार्थियों के, तो ध्यान रखिए जो नहीं गए हैं कॉलेज, ध्यान रखिए पहले क्लासेस नहीं लिए तो अब चले जाना भैया, एक दिन पहले कॉलेज चले जाना और अपने जो क्लास के जो साथी हैं उनसे कांटेक्ट कर लेना, उनसे बात कर लेना कि क्या क्या पढ़ाया गया है, ध्यान रखिए। ठीक, उन्हीं में से पूछा जाएगा। और नॉर्मली यहाँ पर क्या है कि आधा घंटा 1 घंटे का ही मिड टर्म एग्जाम लगने वाला है, जो आपकी क्लास में लगने वाला है, ध्यान रखें। उसके लिए अलग से आपको ऐसा नहीं है कि भाई एक्सटर्नल वगैरह बाकी चीजें, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपके कॉलेज के हाथ में जो क्लास टेस्ट आपका लगता था पहले, जो स्कूलों में लगता था, वो ध्यान रखें ठीक वैसा ही टेस्ट है। सत्रांक के नंबर भेजे जाएंगे, असाइनमेंट के नंबर भेजे जाएंगे, आपकी उपस्थिति कितनी रही है इसके नंबर भेजे जाएंगे, इन सभी से रिलेटेड चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। सिलेबस जो आपको पढ़ाया गया है वही रहने वाला है। अब देखो पैटर्न की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनमें प्रैक्टिकल नहीं है, तो वहां पे पैटर्न में 30 नंबर का ध्यान रखें, जिनमें प्रैक्टिकल है उसमें 20-20 नंबर का भी आपको मिड टर्म देखने को मिलेगा। तो अलग अलग चीजें हैं हर सब्जेक्ट का। राजस्थान यूनिवर्सिटी का सिलेबस का वीडियो डाला हुआ है, बीकॉम का बहुत जल्दी वीडियो डाल दूंगा, ध्यान रखें, तो उसमें सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। मिड टर्म को लेकर कंफ्यूज नहीं होना है, जो पढ़ाया गया केवल उसी से रिलेटेड बातें आपको करनी है, ये ध्यान रखें। असाइनमेंट इंपोर्टेंट है, असाइनमेंट इससे पहले लेकिन एक सवाल मैंने लिखा नहीं है, वो यहां पर लिख देता हूं। मिड टर्म एग्जाम का जो एडमिट कार्ड है, क्योंकि एग्जाम का नाम देखते हैं आपके सवाल क्या आ जाता है कि एडमिट कार्ड वाले सवाल आ जाते हैं, तो उसको क्लियर कर लीजिए भैया, ये मिड टर्म एग्जाम आपके कॉलेज में लगने वाला है, इसके लिए कोई भी एडमिट कार्ड नहीं चाहिए। लेकिन ये ध्यान रखो इसमें आई कार्ड चाहिए भैया, आइडेंटिटी कार्ड जिसको हम बोलते हैं। अब जो रेगुलर विद्यार्थी हैं, ये ध्यान रखें, जिनका एडमिशन हो चुका है रेगुलर विद्यार्थी, तो उनको तो आई कार्ड कॉलेज दे रहा है ना, उनका तो आई कार्ड लेना पड़ेगा। नहीं लिया तो एक दिन पहले जाके कॉलेज से ले लेंगे, ध्यान रखें। आई कार्ड लेना है अपने अपने क्लास से ले लेंगे, ध्यान रखेंगे। आई कार्ड ही आवश्यक है, इसमें एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ध्यान रखें। एडमिट कार्ड कब आते हैं, जब एग्जाम फॉर्म भरे जाता है ना, तो मेन सेमेस्टर जो एग्जाम होंगे उनके आएंगे, ध्यान रखना। वो एडमिट कार्ड अभी ध्यान नहीं रखना है, अभी मिड टर्म चल रहा है, मिड टर्म पे फोकस करो, इसके बाद में सोचेंगे बाकी चीजों पर, है ना। तो आई कार्ड ही जरूरी है, आई कार्ड लेके जाना है, ध्यान रखें। अब बात करते हैं असाइनमेंट से रिलेटेड चीजें। असाइनमेंट काफी सवाल, नया सवाल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, नया वर्ड देखने को मिल रहा है, क्योंकि हमने राजस्थान यूनिवर्सिटी में पहले असाइनमेंट से रिलेटेड चीजें देखी नहीं है।
लेकिन अब आ चुका है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं। वे विद्यार्थी, ध्यान रखो यहाँ पे क्या कहा गया, सब्जेक्ट से रिलेटेड असाइनमेंट यहाँ पे जमा करवाए जाएंगे। ये ध्यान रखिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप हैं, तो जब आप रेगुलर विद्यार्थी अपने अपने क्लासेस जाएंगे तब आपको टीचर ने कुछ ना कुछ ऐसा आपको प्रोजेक्ट दे दिया होगा एक, कि इस पर एक असाइनमेंट तैयार करके लेके आओ। A4 साइज के पेपर पे भी आप तैयार कर सकते हैं, ऐसा मतलब कॉलेजों ने नोटिफिकेशन दिया हुआ है, ध्यान रखें। सब्जेक्ट की बात करता हूं, जैसे हमारे एलवीएस कॉलेज की बात करूं तो यहाँ पर देखो ज्योग्राफी में मापनी वगैरह से रिलेटेड यहाँ पर असाइनमेंट दिया हुआ है। बात करूं जूलॉजी में भी कुछ असाइनमेंट दिए हुए हैं। बात करता हूं यहाँ पर केमिस्ट्री से रिलेटेड, आज मैंने नोटिस देखे कॉलेज में, तो वो स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहे हैं। जूलॉजी का भी नोटिफिकेशन असाइनमेंट से रिलेटेड इस तरीके से दिया हुआ है, एक टॉपिक दे दिया भाई इस पे असाइनमेंट तैयार करके लेके आओ, ध्यान रखें। तो वो आपको तैयार करके लाना, ओनली पेपर A4 साइज पेपर पे आप तैयार करके दे सकते हैं, ध्यान रखें। ज्यादा उसमें मैटर बढ़ानी है, अपने क्लास के साथी से आप कॉन्टेक्ट करेंगे तब आपको पता चल जाएगा, ध्यान। और मिड टर्म एग्जाम के साथ में जब आपका एग्जाम रहेगा तब आपको जमा करवाना है, ध्यान रखें। प्रैक्टिकल फाइल की बात कर लेते हैं। प्रैक्टिकल फाइल क्या है, अब जिनके पास प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो उससे रिलेटेड भी चीजें कॉलेज में बताई गई हैं आपको, कि किस चीज से रिलेटेड क्या क्या आपको उस फाइल में बनाना है, ध्यान रखें। कौन कौन से टॉपिक दिए हुए हैं, अब ये मैं तय नहीं कर सकता। प्रैक्टिकल से रिलेटेड बातें करूं तो यहाँ पर क्या है कि अपना जो सिलेबस डाउनलोड है, राजस्थान यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे प्रैक्टिकल से रिलेटेड डाटा दिया हुआ है, वहां से मिड टर्म एग्जाम के प्रैक्टिकल में भी आप वो चीजें देख सकते हैं, ध्यान रखें। लेकिन रेगुलर विद्यार्थी हैं तो कॉलेज के जो स्टूडेंट हैं उनसे आप संपर्क कर लेंगे और प्रैक्टिकल फाइल में जो डाटा दिया है वो बना के रखेंगे। अब काफी विद्यार्थी मुझे कहते हैं कि पिछली फाइल जमा करवा दो, पिछली फाइल हमें प्रोवाइड करवा दो, PDF प्रोवाइड करवा दो। तो ध्यान रखिए, फाइल में सबसे बड़ा लफड़ा क्या है भैया, कि पहले सेमेस्टर नहीं होता था, इस बार ही सेमेस्टर है। तो जब सेमेस्टर जब इस बार आया है तो बाकी सवाल आपके खत्म हो जाने चाहिए ना, क्योंकि पहले वाली PDF इसमें वैलिड ही नहीं रहेंगी। यहाँ पर सेमेस्टर के हिसाब से मिड टर्म एग्जाम है, पहले वाली जो फाइल बनती थी पूरे साल के हिसाब से बनती थी, इस बार की जो फाइलें बन रही है मिड टर्म के हिसाब से बनी है, जितना अभी तक पढ़ाया गया है। तो इससे सवाल यहाँ पे बाकी जो फाइल वाले सवाल है वहां पे खत्म हो जाएंगे, ध्यान रखें। तो फाइल के लिए अपने नजदीकी जो भी आपका कॉलेज है, ध्यान रखें, जो भी आपका कॉलेज है ना, जिस कॉलेज में आपका एडमिशन है, वहां से विद्यार्थियों से कांटेक्ट करेंगे। अगर आप रेगुलर एडमिशन है और कॉलेज नहीं गए हैं कभी, ध्यान रखें, तो कॉलेज जाया करें, ध्यान रखें। और कॉलेज जाया ना मिड टर्म एग्जाम से पहले भी एक बार, वहां से विद्यार्थियों से कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है। अब बात आती है सबसे बड़े रोले की। अटक रहा मामला यहीं पे है, मिड टर्म एग्जाम है, जरूरी भी है, लेकिन देना कोई नहीं चाहता। दूसरा कारण क्या है कि टेंशन है भैया, मिड टर्म एग्जाम है, हमने तो कभी देखा नहीं है और पढ़ा भी नहीं है कुछ भी अभी तक, कितना हार्ड होगा, किस हिसाब से होने वाला है, इन चीजों के बारे में सबसे बड़ा सवाल है। और सवाल निकल के आता है कि क्या फेल भी होंगे क्या। एक सवाल आता है कि मैं मिड टर्म नहीं देता हूं तो क्या होगा, ऐसे सवाल देखने को मिल रहे हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आपको अवेलेबल करवा देता हूं भैया। फेल का तो भैया ये है कि आप अटेंडेंस जरूरी है, इसमें ध्यान रखना, उपस्थिति बहुत जरूरी है इसमें। अगर आप उपस्थित नहीं होंगे तो मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, मैं ये पहले कह रहा हूं आपको, इसलिए कह रहा हूं। उसमें कुछ लिखो ना लिखो वो बाद की बातें हैं, लेकिन उपस्थित तो रहना है भाई, ये ध्यान रखें। जो भी सवाल थे यहाँ पर कि मेरा बैच है या वो कुछ है ना, भूल जाओ, ठीक है। फेल अनुपस्थित वाली चीजें आपके सामने देखने को नहीं मिलनी चाहिए। आप उपस्थित रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, या ध्यान रखें, कैसे भी करेंगे प्रेजेंट रहना है, ध्यान रखें। प्रेजेंट रहेंगे तो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल हो जाएंगी। फिर चाहे 20 में से कॉलेज वाले आपके 10 नंबर भेजें, 12 नंबर भेजें, 13 नंबर भेजें, वो आपका रिस्क है, ध्यान रखो। लेकिन कम से कम प्रेजेंट तो हो, दिखो तो सही भैया, वहां पे एग्जाम जब लगे जो समय दिया हुआ है उसमें दिखो तो सही। अब दिखेंगे नहीं तो फिर क्या नाम, आपके नंबर फिर 00 जाएगा और एब्सेंट आएंगे, फिर वो बात और हो जाएगी। और एब्सेंट होने वाले को एग्जाम फॉर्म नहीं भरा जाएगा और मेन एग्जाम में नहीं बैठ पाएंगे, ऐसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन पहले ही आया हुआ है, ध्यान रखें। तो ये सारी चीजें मिड टर्म एग्जाम से रिलेटेड, एडमिट कार्ड को रिलेटेड मैंने बता दिया, प्रेजेंट एब्सेंट से रिलेटेड बातें बता दी, प्रैक्टिकल फाइल असाइनमेंट पैटर्न किस किस का लगेगा, इन सब से रिलेटेड चीजें आपको बता दी हैं। काफी लंबा वीडियो बन भी गया है, लेकिन अभी किसी को पहले और कोई भी सवाल बचे हुए ना तो उसको लेकर बहुत से वीडियो मैंने डाले हुए हैं। सेमेस्टर सिलेबस 2023-24 के नाम से वीडियो मेरा डाले हुए हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, ध्यान रखें, वहां से वीडियो देख लेंगे। मिड टर्म एग्जाम को लेकर सारे कंफ्यूजन और भी दूर हो जाएंगे, ध्यान रखें। या फिर कोई सवाल है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात कर लेंगे, वहां पर आपको जवाब मिलने वाला है 24 घंटे के अंदर। थोड़ा समय लगता है क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी के लगभग एग्जाम फॉर्म भी यहाँ पर आए हुए हैं, तो सवालों के जवाब मतलब मुझे देने में बहुत देरी लगती है, क्योंकि सभी यूनिवर्सिटी से सवाल मुझे देखने पड़ते हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी का नोटिफिकेशन तो मैं बार बार, चलो मेरे ध्यान रहती है चीजें कि भाई कौन से नोटिस किस हिसाब से, लेकिन अदर यूनिवर्सिटी की बात आती है जिन पर मैंने पहले काम नहीं किया है, अभी इस साल से शुरू किया है, तो वहां पे मुझे भी ये चीजें जानकारी जुटाने में समय लगता है। तो ध्यान रहे, अपने अपने सवाल लिख देंगे। अगर इसके अलावा कोई सवाल आपका बच जाए तो जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और इससे अलग कोई सवाल है तो उसका कमेंट कर देंगे, जल्दी आपको वीडियो देखने को मिल जाएगा। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।